2 दिन पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, प्रेमी सज्जनों, माधवेश्वर धर्मार्थ गौ सेवा संस्थान, ये जो संस्था है, इसकी ओर से और इस समस्त इस पवित्र व्यासपीठ से हम उन दिव्य आत्माओं के लिए एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और थोड़ी सी चर्चा इसलिए ध्यान आ गया कि आप विचार करें कि भारत भूमि में क्या हिंदू होना गलत है? आप विचार करिए, वहां जाकर के पहलगाम में वहां यह नहीं पूछा गया कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, कि आप वैश्य हैं कि शूद्र हैं, एमपी से आए हैं कि यूपी से आए हैं कि बिहार से आए हैं, महाराष्ट्री बोलते हैं कि उड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आप हिंदू हैं तो सीधे आपके ऊपर वार किया जा रहा है। अगर झूठ भी बोला जा रहा है अपने से बचने के लिए कि हम हिंदू नहीं हैं, तब भी उनकी किस प्रकार से कपड़े उतरवा कर उनके ऊपर उनका परीक्षण करके उनके ऊपर गोली यहां दागी जा रही है, कितने कष्ट का विषय है। जहां हम 80% हैं, इस भारत भूमि में हम 80% हैं, तब हमारी ये स्थितियां हैं। प्रेमी सज्जनों, ये महान कष्ट का विषय है। लगभग 29 लोगों की हत्याएं की गई। ये दुर्दांत आतंकी। अभी तक लोग कहा करते थे कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन यह घटना यह सिद्ध कर दिया कि इस आतंकवादियों ने ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं पूछा, वैश्य नहीं पूछा, शूद्र नहीं पूछा, जाट नहीं पूछा, गुर्जर नहीं पूछा, ये पूछा कि तुम हिंदू हो कि नहीं। ये कितने कष्ट की घटना है प्रेमी सज्जनों। इसलिए इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और विश्वास है कि जो हम सबका राजा है निश्चित रूप से एक एक पाई चुकाएगा। ये भी विश्वास है हम सबको। और हम सबको आने वाले समय में जातिवाद का भेद मिटाकर सबको एक होना आवश्यक है। अगर हम एक नहीं होंगे तो इसी प्रकार से हमारी दुर्दशा होती रहेगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा? हम राम को कैसे मान पाएंगे? राम राज्य की स्थापना कैसे कर पाएंगे? इसलिए समस्त उन आत्माओं को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस विषम परिस्थिति और इस विषम कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। बोलिए भारत माता की।